Good morning everyone. Today we will learn a new topic in staffing and that is related to process of staffing. According to an industrialist, contented and experienced creative honest staff is an invaluable asset of a business. तो आज हम थोड़ा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पढ़ेंगे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा कहा है कि जो भी स्टाफ संतुष्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जो क्रिएटिव होते हैं, वो बिजनेस के लिए एक इनवैल्यूएबल असेट के तौर पे काम करते हैं। यानी कि जो स्टाफ जो क्रिएटिव, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड स्टाफ जो रहता है, वो बिजनेस के लिए एक इनवैल्यूएबल असेट होता है जिसकी कीमत लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। राइट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इज इम्पॉर्टेंट। तो जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एस्टैब्लिश होता है, उस वक्त से ही जो भी प्रोसेस जो एक्वायरिंग ऑफ मैन पावर का रहता है या जो प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। Recruitment of staff should be done on the basis of suitable qualifications, skill, knowledge and sincerity and not on the basis of any influence of corruption or nepotism. जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है, यानी कि आप किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में अगर एम्प्लॉय कर रहे हो तो उसका क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज और सिंसियरिटी को देखना ज़रूरी होता है, ना कि उसके इन्फ्लुएंस को या फिर किसी तरह के करप्शन या नेपोटिज्म को फॉलो करते हुए आप किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हो। तो जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर आपके द्वारा अंडरटेक किया जाता है वो इस किसी भी एम्प्लॉय को नॉलेज, स्किल और उसकी प्रोफिशिएंसी को देखकर इन्फ्लुएंस होना चाहिए या फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर प्रोसीड होना चाहिए, ना कि करप्शन, नेपोटिज्म को फॉलो करते हुए। एंड फॉर दिस अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी एडॉप्टेड। ताकि रिक्रूटमेंट जो है वो सही तरीके से हो, इस वजह से एक साइंटिफिक मेथड भी अडॉप्ट करना ज़रूरी है जिससे कि ये जो करप्शन या नेपोटिज्म है उनको एलिमिनेट किया जा सके। नाउ मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। So just like the staffing is a process of acquiring the manpower, a satisfied manpower for the business, the recruitment is also a process of acquiring the manpower who are able to work for the organization. Recruitment is a process of looking for probable employees and making them apply for the job. यानी कि आप एक सूटेबल एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर में सिलेक्ट करते हो जो और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो कि जॉब के लिए वो अप्लाई कर सके। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की कोशिश की जाती है और उसको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो उसमें अप्लाई करे। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द राइट टाइम at the right time in right number at right place person with right qualification. रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक सूटेबल व्यक्ति के पास जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन है उसको एक सही वक्त पे सही जगह पे प्लेस करने का एक प्रोसीजर होता है। सो रिक्रूटमेंट कैन बी कंसिडर्ड as a process of acquiring a suitable candidate who is having the right amount of qualification. It is a process of placing him for the right position and at the right time. So this is something that is related to recruitment. In my next session, I will continue with the rest of the points that are related to recruitment or the internal sources of recruitment. Yes everyone, today we will learn about the sources of recruitment. In that the first is the internal sources of recruitment, जहाँ से recruitment जो है वो आप बिजनेस के अंदर से भी कर सकते हो और उसमें ये सोर्सेज की मदद से आप कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ वर्क फोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ला सकते हो। That is why it is being termed as a sources of recruitment, जिसमें internal और external sources of recruitment होते हैं। इसमें से internal sources में आता है promotion।
Promotion should be given by the management on the basis of work of exciting employee, his ability, honesty, skill, loyalty and qualification. तो प्रमोशन एक तरह का इंटरनल रिक्रूटमेंट है, क्योंकि प्रमोशन उस व्यक्ति को दिया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहा है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट टू द एम्प्लॉई टू द अपर लेवल ऑफ पोजीशन और टुवर्ड्स द अपर लेवल ऑफ पोजीशन, जिसमें एक एम्प्लॉय को एक थोड़ी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसे एक अपर पोस्ट में प्लेस किया जाता है, जिसको आप प्रमोशन कह सकते हो. ये जो प्रमोशन होता है वो एम्प्लॉय के एबिलिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसका स्किल और लॉयल्टी और क्वालिफिकेशन को देखते हुए मैनेजमेंट देता है. Promotion of employee will boost their moral and loyalty. Promotion also result in increased salary, status, power and responsibility. जो प्रमोशन होता है उससे एम्प्लॉय की जो एंथुसियाज्म होती है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी होता है, उसका जो मोरल होता है वो भी अपलिफ्ट होता है. इसके साथ साथ जो प्रमोशन है, प्रमोशन किसी को अगर मिलता है तो उसके साथ साथ उसकी सैलरी, स्टेटस, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है. सो प्रमोशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर. इफ देयर इज एनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय ट्रांसफरिंग टू इट. तो अगर किसी ट्रांसफ़र यानी कि किसी एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना जहां पे उसकी ज़रूरत हो, तो ट्रांसफ़र में इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय ट्रांसफरिंग टू इट द सरप्लस एम्प्लॉय ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन. शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू द स्टाफिंग और ट्रांसफरिंग. यू कैन से दैट ट्रांसफ़र के ज़रिए आप किसी भी एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह, ये एक प्रोसीजर रहता है रिक्रूटमेंट का, जिसमें से एक एम्प्लॉय को जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र दिया जाता है. नॉर्मली जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट होता है या फिर जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, वहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ एक्सेस अमाउंट में है, वहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ को ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज रहती है. मींस स्टाफिंग के ज़रिए जो ट्रांसफ़र के ज़रिए जो शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय की प्रॉब्लम जहाँ किसी डिपार्टमेंट में क्रिएट हो रही हो, उसको आप इरेडिकेट कर सकते हैं या फिर उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र इज़ बीइंग मेड from the department in which there is a surplus of employee to the department where there is a shortage of employee. यानी कि ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अमाउंट में एम्प्लॉयज़ है, उस में से कुछ एम्प्लॉयज़ को आप उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है. तो इससे जहाँ पे शॉर्टेज होती है एम्प्लॉयज़ की, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हो. नाउ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉय. तो जहाँ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो, उन्हें भी रिक्रूट कर सकते हैं, उन्हें भी आप प्लेस कर सकते हो. हियर द वर्ड इज ट्रांसफर. I have made a little bit mistake here. So shortage of employee can be eradicated by the way of transfer. Friends and relatives of employee. Now आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो, ताकि उनको रिक्रूट करते हुए आप एक सूटेबल कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए प्लेस कर सको. Whenever a vacancy comes up in an organization, employees are asked to recommend their qualified friends and relatives to the post. तो जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी क्रिएट होती है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में कहते हैं कि उन्हें इन्फॉर्म करे जो वैकेंसी हुई है उसके बारे में, जिससे कि वो अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए आ सके. या फिर
आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके. सो whenever the vacancy is coming in the organization is informing the employees to call their friends or relatives for the post which is vacant. यानी कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन देता है कि जहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके लिए उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव को वो रिकमेंड करें. रिक्रूटमेंट इज मेड आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम देम. तो जब वो फ्रेंड्स और रिलेटिव यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के फ्रेंड्स या रिलेटिव जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, उसके द्वारा भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर कंडक्ट किया जा सकता है. रिकॉलिंग रिट्रेच्ड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन को किसी वजह से छोड़ के चले गए हैं उनको फिर से बुलाया जा सकता है. दैट इज बीइंग टर्म्ड एज रिकॉलिंग द रिट्रेच्ड एम्प्लॉय. फॉर्मर एम्प्लॉय who were retrenched because of some reason or who were joined elsewhere voluntarily can also be recalled by the management on the basis of their experience, knowledge and efficiency. जो एम्प्लॉयज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी वजह से छोड़ के चले गए हैं या फिर जो अपनी मर्जी से कहीं और काम कर रहे हैं, उनको वापस बुलाया जा सकता है किसी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड एफिशिएंसी. उनके नॉलेज, एफिशिएंसी और उनकी स्किल को देखते हुए. तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ये भी कर सकता है कि वो अपने रिट्रेच्ड एम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को छोड़ के चले गए हैं वो उन्हें भी वापस बुला सकते हैं उनकी स्किल, नॉलेज और एफिशिएंसी को कंसिडर करते हुए. Yes, the rest of the point I will explain to you in my next session. We will continue with the rest of the point that is related to internal sources of recruitment. The point is promotion with transfer. So promotion with transfer is also one of the internal source of recruitment in which under this system exiting employee can be transferred with promotion to another branch under the same management on the basis of their efficiency, experience and loyalty etc. तो इस सिस्टम में आप एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हुए अपने बिजनेस के किसी सेम ब्रांच में प्लेस कर सकते हो उसके लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस और लॉयल्टी के बेस पे. An employee can be transferred with promotion to his native place or any other place of his choice. इसमें एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हुए उसको किसी ऐसी जगह पे प्लेस किया जा सकता है, उसके खुद की नेटिव प्लेस पे प्लेस किया जा सकता है या फिर भेजा जा सकता है या फिर उसको किसी ऐसी जगह पे भेजा जा सकता है जहाँ पे वो काम करना चाहता हो. सो प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र, इसमें एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाता है, उसको एक अपर लेवल की पोजीशन पे प्लेस किया जाता है, लेकिन उसका जो प्लेसमेंट रहता है वो किसी और ब्रांच में होता है अलॉन्ग विथ प्रमोशन. और ये प्रमोशन जो है वो उसको उसके नॉलेज, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाता है. इसमें भी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन उसको एक अपर लेवल पे प्लेस किया जा रहा है और उसको किसी बिजनेस की और ब्रांच में प्लेस करने की कोशिश हो रही है. An employee can be transferred with promotion to his native place or any other place of his choice. यानी कि एम्प्लॉय को उसके किसी नेटिव प्लेस, उसके देश पे आप भेज सकते हो along with promotion, या फिर उसको किसी ऐसी जगह पे आप भेज सकते हो जहाँ पे वो काम करना चाहता है. That is something related to transfer with promotion. Waiting list. A waiting list is the list of candidates who have applied in the past but could not be absorbed. तो waiting list एक ऐसा लिस्ट है जो पहले बनाया गया था जिसमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए. इसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको अप्लाई करना था और जिन्होंने अप्लाई किया होगा लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट नहीं किया गया. तो वेटिंग लिस्ट को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उनको फिर से आप ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सकते हो. यानी कि जो एम्प्लॉयज़ रह गए थे उस वक्त पास्ट में सिलेक्ट करने के लिए
उनको आप फिर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेटिंग लिस्ट के थ्रू प्लेस कर सकते हो. सो सच अ लिस्ट इज यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एट लेटर डेट. अगर आप अपने पास वेटिंग लिस्ट रखते हो तो उसके थ्रू आप जो अगली रिक्रूटमेंट या फिर रिक्रूटमेंट की नीड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होती है उसको आप किसी तरह फुलफिल कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट of the waiting list, or you can say order of merit of the waiting list. This help to avoid the advertisement and recruitment process all over again. वेटिंग लिस्ट के थ्रू आपको कहीं पे रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट के कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को लाना चाहते हो या फिर मैन पावर को अपॉइंट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग्स भी आपको कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दैट इज़ समथिंग विथ रिलेटेड टू प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र एंड वेटिंग लिस्ट. In my next session, I will continue with the external sources of recruitment.